तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 21 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। और अगर आपको याद हो तो क्लास 9th में भी आपके पास सेम इसी नेम से था, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स के, जहां पे मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के नाम पे एक क्यूब और दूसरा क्यूबॉइड, सिर्फ और सिर्फ यही दोनों के बारे में आपको वहाँ पे सारे जो क्वेश्चन थे वो करवाए गए थे, इनके बारे में आपको बताया गया था। बट अब हम यहाँ पे क्यूब और क्यूबॉइड को डिस्कस ना करके, ध्यान दीजिएगा, हाँ कहीं पे यूज कर सकते हैं इन बिटवीन, बट हम स्पेशली इस पर फोकस्ड नहीं रहेंगे। अब हम आगे जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो चीज़ रहने वाली है आपके पास सिलेंडर, दूसरी चीज़ रहेगी आपके पास कोन, तीसरी रहेगी आपके पास स्फीयर और चौथी रहेगी आपके पास हेमिस्फीयर। समझ में आती है बात? डन है। तो बेसिकली हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये चार चीज़ें, ये चार सॉलिड फिगर्स के बारे में हम इस चैप्टर में सारी चीज़ें इनके बारे में, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया है ना, सारी चीज़ें एवरीथिंग हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ ऑल विद सिलेंडर, है ना। आपके पास जो एक्सरसाइज 21A में गिवन है वो सिलेंडर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेसिकली ये सॉलिड फिगर है जहाँ पे हम इसके बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने सिलेंडर का शेप देख ही रखा है ऑलरेडी, है ना। जो घर का सिलेंडर होता है वो, या फिर अभी पेन को देख लीजिए, है ना, जिस मार्कर से मैं अभी लिख रहा हूँ वो क्या आपके पास सिलेंडर के शेप का है ना। जो वायर होते हैं आपके पास, जैसे कि मैं ये वाला वायर यूज़ कर रहा हूँ, है ना, ये वायर है आपके पास, तो ये जो वायर है आपके पास ये क्या आपके पास सिलेंडर के फॉर्म में। वैसे तो मैं इसको लीनियर कहता हूँ जो बहुत ज़्यादा थिन होता है, बट मान लीजिए इसी को मैं क्या कर देता हूँ, थिक कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा क्या कर देता हूँ, इसके डायमीटर को इंक्रीज कर देता हूँ, इतना मोटा कर दिया लाइक दिस। अब ये क्या बन गया आपके पास, सिलेंडर बन चुका है। समझ में आ रही बात? डन है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, इनके बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। चलिए, तो सिलेंडर आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे और भी, है ना। जैसे कि हमारे पास ये, अब सिलेंडर जो हमारे पास वो दो तरीके के होंगे, समझिएगा। सिलेंडर जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो दो तरह के देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपके पास ये कंप्लीटली इस तरीके से, मान लीजिए कि ये अंदर में भी इसके पास मटेरियल क्या कंप्लीटली फिल्ड है, जी हाँ, तो इसको हम कहते हैं सॉलिड सिलेंडर। क्या कहते हैं इसको हम? सॉलिड सिलेंडर। और एक सिलेंडर होगा आपके पास कुछ इस तरीके का, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हॉलो सिलेंडर, और उसको हम इस तरीके से और बना देते हैं यहाँ पे जानबूझकर, ठीक है, क्योंकि इतनी थिकनेस रख देते हैं इसकी और ऐसे करके बना देते हैं इसको, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम हॉलो सिलेंडर। और हॉलो सिलेंडर का बेस्ट एग्जांपल आपको आपके डेली लाइफ में देखने को मिलेगा, इस टाइप का आपके पास पाइप। समझ में आ रही बात? इस टाइप के जितने भी रहते हैं आपके पास पाइप, वो रहता है आपके पास क्या, हॉलो सिलेंडर का बेस्ट एग्जाम्पल। जहाँ पे आप देखेंगे इसमें क्या देखेंगे, आपको एक होल दिखने वाला है। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ये है आपके पास हॉलो सिलेंडर का एक बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। तो ये है आपके पास दुखहरण बाबा। इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ मैं, अभी हम इसका यूज भी करने वाले हैं, और जनरली इसका डेली यूज होता है ऑफलाइन क्लास के बच्चों के लिए। तो आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हो कि अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हो मेरे से, अदरवाइज इसका यूज हो सकता है आपके ऊपर हो जाए, ठीक है। इसे कहते हैं दुखहरण बाबा। आपके जितने भी दुख होते हैं वो ये हर लेता है, निकाल लेता है, हटा देता है। कैसे पता ही आपको, है ना। तो चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। ये आपके पास सॉलिड सिलेंडर हो गया, और ये आपके पास क्या कहते हैं इसको, हॉलो सिलेंडर हो गया। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हॉलो। तो बेसिकली इन दोनों के बारे में हमें तीन चार चीज़ें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले समझते हैं इस वाले सॉलिड के सिलेंडर के बारे में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको सॉलिड सिलेंडर के बारे में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। तो सॉलिड सिलेंडर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्कुलर पाथ होता है, आपको पता है सर्कुलर है। तो यहाँ पे एक सर्कल ऊपर होता है, एक सर्कल क्या होता है, नीचे होता है आपके पास। तो सर्कल का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है उसे हम रेडियस बोलते हैं, ये वाला पोर्शन, और जो पूरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। पता होना चाहिए, लिख लीजिएगा, रेडियस और डायमीटर। और ये इसकी लेंथ होती है, या तो आप एल से रिप्रेजेंट कीजिए या आप एच से रख दीजिए, हाइट रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मान लीजिए अब अगर आपके पास एक रोलर है ना, तो इसको क्या करूँगा, ऐसे कर दिया, है ना, इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, इस टाइप से। अब रोलर के केस में हम उसको हाइट ना बोलकर क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं कि इसकी लेंथ इतनी है। तो बात एक ही है, लेंथ हो या फिर हाइट हो, सिलेंडर के केस में दोनों ही चीज़ जो रहेगी वो सेम काम करने वाली। समझ में आती बात? डन है। चलिए, तो ये जो आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, समझ में आ रही है ना बात। जो सॉलिड सिलेंडर है उसके अगर मैं एक नंबर में सबसे पहले वॉल्यूम की बात करता हूँ, वॉल्यूम समझिएगा,
वॉल्यूम की बात करता हूँ तो वो होता है एरिया इंटू मैं बेसिकली हाइट या फिर एरिया इंटू मैं लेंथ। हमेशा देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है किसी भी 3D वाले का, किसी भी सॉलिड फिगर का, ठीक है। अब बात आती है उसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो होता है वो रहता है एरिया के लिए, किसी किसी में आपके पास क्यूब क्यूबाइड रहता है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर लेते हैं, तो ये हो गया एरिया इंटू में हाइट। अब शेप चेंज होते हैं तो उसके एरिया भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं, लेकिन हाइट या फिर लेंथ जो बढ़ती है वो उतना ही के हिसाब से रहती है। अब यहाँ के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ ना तो सिलेंडर कैसे बनता है पता है, एक सर्कुलर कॉइन ले लो, इस सर्कुलर कॉइन के ऊपर एक और कॉइन रख दो, इस सर्कुलर कॉइन के ऊपर एक और कॉइन रख दो, और कॉइन रख दो, और कॉइन रख दो, आपको पता चलेगा ये क्या बन गया, एक सिलेंडर बन चुका है, ठीक है। हमें ना राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ना है, तो ऐसा मत कर दीजिएगा कि ये भी आप सिलेंडर के अंदर ले आओ ये। अब इसमें राइट सर्कुलर सिलेंडर का कहने का मतलब क्या था वो चीज़ बता देता हूँ। ऊपर जितनी डायमीटर होगी नीचे भी उतना ही डायमीटर होगा, डायमीटर में बिल्कुल भी कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे, यूनिफॉर्म रहेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो देखिए ऊपर रेडियस कम है, रेडियस यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये आपके पास राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, बट आपके सिलेबस में जो वो सिर्फ और सिर्फ राइट सर्कुलर सिलेंडर का कंसेप्ट जो है वो देखने को मिलेगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, डन है। ओके तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट को हम कहते थे वॉल्यूम क्यूबॉइड के केस में, जिसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता था एरिया और इंटू में हाइट। बस यहाँ पे हमने एरिया चेंज कर दिया, 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल 4 सर्कल 5 सर्कल है, देयर सो मेनी सर्कल्स को जब हम एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो आपके पास मिला कर दे देता है वो क्या, सिलेंडर। तो एरिया इंटू हाइट करूंगा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है सर्कल का और इंटू में हाइट, हाइट कहाँ तक लेकर गया है एल या फिर हाइट कुछ भी कर दीजिए। तो ये आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला किसका, सॉलिड सिलेंडर का, समझिएगा किसका, सॉलिड सिलेंडर का। आगे चलिए अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA जिसको बोलते हैं, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया लिख लीजिएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि कर्व्ड सरफेस एरिया का कहने का क्या मतलब है। समझ में आती बात, कर्व्ड सरफेस एरिया का कहने का क्या मतलब है। अब मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या, आपके पास सिलेंडर है, क्या ये आपके पास सिलेंडर है जो कि लग भी रहा और है भी एक्चुअल में सिलेंडर के शेप का, ये देख लीजिए अच्छे से, समझ में आ रही बात। ये आपके पास क्या, आपके पास एक सिलेंडर है। अब मैं आपसे क्या कहने वाला हूं इस बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा, ठीक है। यहां पे हम बात जो कर रहे हैं वो कर्व्ड सरफेस एरिया की। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है आप, अच्छा कई बार ना बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम सर बताइए कि एरिया निकालना है या क्या निकालना है, कई बार दिया नहीं होता है क्वेश्चन में, डायरेक्टली क्वेश्चन में, और हमें कंफ्यूज रहते हैं हम कि हमें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में इसमें पता क्या करना है। तो समझिएगा क्या पता करना है आपके लिए। अगर आपसे ये बोल दे कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है डायरेक्टली तब तो निकालिएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा बोले कि इतने पैसे पर मीटर स्क्वायर है तो बताइए इसके पेंट करने का कितना पैसा लगेगा, है ना, बाहर बाहर से वो डिपेंड करेगा शेप के ऊपर। बट अभी टेंशन नहीं लेना, जब मैं क्वेश्चन करवा दूंगा तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बट ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है सिर्फ बाहर बाहर से ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन देख लीजिए, ये जो दिख रहा है ना पूरा का पूरा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बाहर, अगर मैंने पेंट कर दिया मतलब वो सरफेस एरिया की बात कर रहा है। अब सरफेस एरिया टोटल भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, और भी कुछ बन सकता है, बताता हूँ कैसे। अब जैसे कि ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, तो कट सरफेस एरिया मतलब बाहर से आप क्या कीजिए, यहाँ पे इसको गिफ्ट पैक कर दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, है ना, जो आपके पास प्लास्टिक चढ़ाते हैं इसके ऊपर रैपिंग पेपर है ना, उसको क्या करूँगा मैं कवर कर दूंगा, कवर कर दो या फिर पेंट कर दो, क्या कट सरफेस एरिया निकाल दिया, सिर्फ बाहर बाहर से चारों साइड, ध्यान दीजिएगा, कट सरफेस एरिया का मतलब ये होता है। और उसका फॉर्मूला क्या होगा वो देखिए, उसमें हम यूज़ करते हैं इस तरीके का सर्कल, लेकिन सर्कल का इसको पेंट करेंगे, सिर्फ इसको। अब इसको पेंट करूंगा और कहाँ तक पेंट करते लेकर जाऊंगा, बहुत सारी सर्कल ऊपर तक, हाइट h तक। तो ये क्या होता है आपके पास सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई r सरकमफ्रेंस हो गया, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कीजिए आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जो 2 पाई r h आएगा ना, वो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम? सिंपल है, डन है। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि कट सरफेस एरिया का मतलब क्या है, चारों साइड से, सिर्फ और सिर्फ चारों साइड से क्या होंगे आपके पास, उसको पेंट करना रहेगा या फिर कुछ पैक करना रहेगा, उसको किसी से कवर करना रहेगा। समझ में आती बात? अब बात आती है कट सरफेस एरिया के केस में, ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन। मैं अभी सिर्फ सॉलिड की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं बात ही नहीं कर रहा अभी हॉलो की, अभी हम हॉलो की बात करेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है।
चलिए, तो कट सरफेस एरिया में आपने क्या करा, चारों साइड से क्या कर दिया आपने, पेंट कर दिया। अब ऊपर और नीचे तो खुला ही रह गया, है ना, एक तरीके से आपने कुछ नहीं किया ना ऊपर और नीचे। बेशक ओपन नहीं था, हॉलो के केस में ओपन रहेगा, चलो मान लेते हैं, बट इस केस में ओपन नहीं था, बट आपने क्या करा, सिर्फ चारों साइड पेंट करा। क्या ऊपर और नीचे पेंट किया? नहीं। जब आप ऊपर और नीचे छोड़ देते हो तो उसको कहते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया। आगे समझिएगा। तीसरा, टोटल सरफेस एरिया, टीएसए बोलते हैं इसको, टोटल सरफेस एरिया, या फिर होल सरफेस एरिया भी कह देते हैं, बात तो एक ही है। अब समझिएगा इसका क्या कहने का मतलब है। इसका कहने का मतलब है भैया आप कर्व्ड सरफेस एरिया चारों साइड पेंट तो कीजिएगा ही कीजिएगा, लेकिन ऊपर भी पेंट कर दीजिए और नीचे भी पेंट कर दीजिए, तब जाकर बोलेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। अब बात आती है चारों साइड पेंट करेंगे तो भैया 2πRH तो लगेगा ही नहीं, लगेगा, बताइए कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रही बात? ठीक है। अच्छा, ऊपर एक सर्कल है, नीचे एक सर्कल, सर्कुलर है ना, सर्कुलर के फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में, तो πr² ऊपर का और πr² नीचे का ऐड कर देंगे तो 2πr² में डायरेक्ट लिख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए, आप इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए 2πr कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे h प्लस का r बचेगा, या फिर कई बार आपको जो लिखा हुआ मिलेगा 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, तो ये प्लस में आगे पीछे हो सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। रिमेंबर, मैं अभी जो करवा रहा हूं आपको वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड सिलेंडर का केस है। समझ में आ गई बात? डन है। चलिए, तो ये हुआ आपके पास सॉलिड सिलेंडर की कहानी, और यहां पे एक ट्विस्ट है। अब क्या ट्विस्ट है उसके बारे में आपको हम समझाते हैं। मान लेते हैं कि ये है हमारे पास, ठीक है, और अगर आपसे ये कहा गया है कि आपको पेंट करना है इसको, देख लीजिए अब कहां कहां पेंट करना है। इतना बोला आपसे कि सिर्फ एक्सटर्नली पेंट करना है, सिर्फ बाहर से पेंट करना है। तो यार आप मुझे एक बात बताइए, अंदर का पोर्शन छोड़ देंगे, बाहर से करेंगे, चारों साइड करेंगे। मान लीजिए सॉलिड है ना, तो बार से अगर सॉलिड होता है, समझिएगा, अगर ये सॉलिड पूरा होता उस केस में क्या होता, ऊपर भी और नीचे भी एक्सटर्नल में ही आ जाता, तो बाहर ऊपर भी नीचे भी और चारों साइड भी करना पड़ता, तो यही फॉर्मूला लग जाता है। बट अगर मैंने अभी इसकी बात करा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या आपके पास खाली है, यहाँ पे हमें बंद करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर मुझे पेंट करना है तो इधर करूँगा मैं, बाहर चारों साइड करूँगा, और यहाँ पे करूँगा। देखिए ये क्या आपके पास क्लोज्ड है, तो कई बार आपके पास सिलेंडर के शेप पे भी डिपेंड करेगा क्या फॉर्मूला लगाया जाएगा। तो इस केस में आप तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, ये एक स्पेशल केस है, समझिएगा, ये एक स्पेशल केस है। तो क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझ में आएगा ये चीज़। तो 2πRH से तो आप क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, और नीचे वाले के लिए क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, तो πr² आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कॉमन उमन ले लीजिएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। समझ में आ रही बात? तो मेन चीज़ क्या आपके पास, किस तरह का आपको शेप मिला है, समझिएगा, किस तरह का आपको शेप मिला है, और उस शेप में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वो ये डिपेंड करेगा कि कहाँ कहाँ पे पेंट करने के लिए कहा गया है, या फिर कहाँ कहाँ पे आपको उसको रैपिंग करने के लिए कहा गया है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। समझ में आती बात? और अभी मैंने आप लोगों को सिलेंडर का जो सॉलिड वाला पोर्शन था, सॉलिड सिलेंडर, उसकी कहानी मैंने आपको समझा दिया है। सॉलिड सिलेंडर के केस में इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। समझ में आती बात? अब जो मेन चीज है आपके पास ये वाला, अब इसके बारे में समझते हैं, जिसको हम कहते हैं हॉलो सिलेंडर, और उसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ये है ना, और इससे बेस्ट ज़्यादा एग्जांपल आपके पास पाइप देखने को मिलेगा, ये वाला है, यहाँ पे इसको दिखा देंगे हम आपको। समझ में आ रही बात? आपके सारे दुख को हर लेगा, इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका, ठीक है। चलिए अब हम आगे यूज करते हैं, आगे बताते हैं आपको। अब देखिए, तो स्पेशल केस है 2πRH प्लस का πr²। अब नॉर्मल सी बात बताता हूं मैं आपको, समझिएगा। अब अगर मैं हॉलो की बात करता हूं, अब सारी चीज़ें मैं आपको क्या बताऊंगा, हॉलो सिलेंडर की, ठीक है। तो हॉलो सिलेंडर में, अच्छा, वॉल्यूम का मतलब तो आपको मैंने अभी समझाया ही नहीं, समझाते हैं। वॉल्यूम का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम का मतलब होता है कि आप किसी भी सॉलिड, अगर वो सॉलिड है तो आप वो जो कहीं पे भी अगर आप उसको रख रहे हो तो कितना स्पेस ले रहा है, उसका मतलब वो वॉल्यूम है, उसका कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो उसका क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? डन है। मैं एग्जांपल बताता हूँ। एक सॉलिड सिलेंडर ले लीजिए, एक बाल्टी पानी भर दीजिए, क्या कीजिए, एक बाल्टी पानी भर दीजिए, और इतना भरिए अप टू द ब्रिम मतलब पूरा एकदम फुल, बिल्कुल लेवल तक पूरा भर दिया आपने बाल्टी का।
और आपने क्या करा, इतना बड़ा एक सॉलिड सिलेंडर उसमें आराम से धीरे धीरे पोर कर दीजिए, डाल दीजिए। अब इससे होगा क्या, जो पानी का लेवल होगा ऊपर आना शुरू होगा और ये वाला क्या होगा, नीचे जाना शुरू कर देगा। धीरे धीरे पानी क्या होंगे, नीचे चले जाएंगे। और उस बाल्टी को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ से आप उसको पानी को क्या कर सके, जो बाहर निकल रहा है उसको आप कलेक्ट कर सकें। मतलब किसी बड़े वाले बर्तन में रख लीजिए उस बाल्टी को और बाल्टी में डालिए आप क्या, सॉलिड सिलेंडर। तो जितना पानी आपके पास बाहर जाएगा, जितना पानी आपके पास बाहर जाएगा, ठीक उतना ही वॉल्यूम होगा इस वाले सॉलिड सिलेंडर का। समझ में आ गई बात। तो आप लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में सुना ही होगा, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का भी यही कहना है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो चलिए हॉलो सिलेंडर की हम बात करते हैं। अब अगर मैं हॉलो सिलेंडर की बात करता हूँ तो वॉल्यूम का मतलब समझ में आ गया सॉलिड के केस में। तो हॉलो सिलेंडर के केस में थोड़ा सा वॉल्यूम के बारे में समझाता हूँ मैं आप लोगों को। तो पहले नंबर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में, वो ऑफकोर्स क्या रहने वाला है आपके पास, वॉल्यूम। समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसमें क्या, हॉलो वाले केस में पूरे के पूरे मटेरियल से भरा हुआ है नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसके खुद की कुछ ना कुछ थिकनेस होगी बस साइड में, और बीच में क्या होगा, खाली होगा। तो इसका वॉल्यूम का क्या मतलब है, इसका वॉल्यूम का एक तो ये मतलब है कि इसके अंदर में कितनी सामान को रख सकता हूँ। अगर मैं थिकनेस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करूँ तो मतलब फिर से वो कितना स्पेस ले रहा है एक तरीके से, समझ रहे हो बात, ठीक है। अब बात आती है, आपसे ये पूछा जाए कि इसमें जो मटेरियल यूज हुआ उसका वॉल्यूम कितना है। अब इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है लाइक दिस, अब जैसे कि ये है मेरे पास, अब ये क्या है, हॉलो है, मान लीजिए इधर से भी क्या आपके पास ओपन है, मान लीजिए, ठीक है। तो ये है मेरे पास। अब यहाँ पे देखिए मटेरियल जो यूज हुआ है वो सिर्फ ये वाली साइड वाली जो थिकनेस दिख रहा है ना, ये वाले सिर्फ थिकनेस ऊपर से लेकर नीचे तक चारों साइड से बनाने के लिए यूज हुआ है। क्या बीच में से यूज हुआ है, नहीं यूज हुआ है, तभी तो इसको हम हॉलो कह रहे हैं ना। तो ये जो मटेरियल होगा, ये जो मटेरियल है, ये वाला जो थिन शीट्स लगे हुए हैं, वो कितना लगा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में या फिर मीटर क्यूब में, है ना, क्यूबिक यूनिट में, वो चीज़ आपको बताना होगा, तब हमें पता चलेगा उसका वॉल्यूम कितना है। अब उस चीज़ को हम जो मटेरियल यूज हुआ है वो कितना लगेगा, वो चीज़ बताने के लिए आपको थोड़ी सी इसके थिकनेस के बारे में जानने की जरूरत पड़ेगी। अब थिकनेस कुछ नहीं है, समझिएगा, यहीं से समझा देता हूं मैं। थिकनेस इस चीज को कहेंगे, इतनी थिकनेस है, मान लीजिए कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, एग्जांपल के तौर पे कितना है, 0.5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या, इसकी थिकनेस है। अब समझिएगा इसकी थिकनेस निकलती कैसे है, बहुत अच्छे समझिएगा। अगर आप यहाँ की बात करते हैं, यहाँ की बाहर की सामने वाली एक पोर्शन, तो ये एक क्या है, रिंग है ना, एक, जिसमें से ये बड़ा वाला पोर्शन मान लीजिए यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ऐसे करके घुमा दिया मैंने, और अंदर वाला एक और है इस तरीके से, जो कि ये वाला मैंने घुमा दिया ऐसे करके। समझ में आ रही बात। तो ये वाला जो चीज़ है, ये जो पोर्शन है, वो क्या आपके पास थिकनेस है, यही ना थिकनेस, बताइए हाँ या नहीं। समझ में आती बात। चलिए अगर आपके पास ये वाली चीज़ क्या थिकनेस है, तो नॉर्मल सी बात है ना, ये कैसे निकलेगी, यहाँ पे आपके पास 2 रेडियस का काम आएगा। जब भी आपके पास हॉलो सिलेंडर आएगा तो वहाँ पे 2 रेडियस को आपको क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। समझ में आती बात। चलिए अब 2 रेडियस को हम इन्वॉल्व कर दिया। अब कैसे कैसे करा, एक तो बड़ा वाला यहाँ पे सर्कल बनेगा, एक छोटा वाला सर्कल बनेगा, इन दोनों का रेडियस, जो बड़ा वाला रेडियस होगा उसको आप बोल दीजिए कैपिटल आर है, और जो छोटा वाला रेडियस है उसको आप कह दीजिए स्मॉल आर है। समझ में आ रही बात। अगर मुझे ये बीच का जो थिकनेस है वो पता करना है तो मैं क्या करूँगा, बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाले रेडियस को क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा। बताइए हाँ या नहीं, बताइए हाँ या नहीं। समझ में आती बात। तो थिकनेस हो जाएगा बड़ा आर में से माइनस कर दीजिए छोटा आर, थिकनेस हो जाएगा बड़ा आर में से माइनस कर दीजिए छोटा आर। समझ में आती बात, डन है। तो ये जो चीज़ है थिकनेस निकालने वाली कहानी है वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आगे आपको चीज़ों को समझाता हूँ। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था वो था क्या, पाई आर स्क्वायर एच। देख लीजिए यहाँ पे वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था वो क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे रेडियस आपके पास 2 होंगे, एक ये बड़ा वाला आर और एक ये छोटा वाला आर। समझ में आ गया, ठीक है। ये वाले थिकनेस है और इसकी हाइट भी क्या मान लेता हूँ, एच ही मान लेता हूँ। चलिए ठीक है। अब समझिए यहाँ पे जो चेंज आ रहा है, यहाँ पे जो चेंज आ रहा है, क्या आर इतना होगा या फिर क्या आर इतना होगा, नहीं आर इतना होगा। समझिएगा आर सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, इतना होगा। या फिर इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर इसके बीच की जो पूरा का पूरा वॉल्यूम निकालना है तो बड़े वाले का वॉल्यूम निकाल लूंगा तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। हाइट दोनों की सेम रहेगी, उसमें से माइनस कर दूंगा छोटे वाला का वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बड़ा वाला आर होगा, यहाँ पे छोटा वाला आर होगा, दोनों में से पाई और एच कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में बचेगा आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, मतलब बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर। तो जो आपसे अगर वॉल्यूम पूछा जाएगा हॉलो सिलेंडर का तो उस केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। समझ में आ रही बात, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
तो अब यहाँ पे क्या बात आती है समझिएगा, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन आर के जगह ही तो चेंज आया, बस आर के जगह हम ये ना छोटा ले सकते हैं ना बड़ा ले सकते हैं, हमें क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ इतना लेना पड़ेगा। अब इतना लेने के लिए मुझे आपको मैंने बता ही दिया क्या है, पाई आर के जगह में बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर करना पड़ेगा इंटू में हाइट। अब ये लगा लीजिए या फिर ये लगा लीजिए या फिर ये लगा लीजिए, बात तो सबका एक ही है, देख लीजिए अच्छे से। तीनों का कहने का मतलब यही है, आपको ये चीज़ आसान लगी होगी, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। कैसे, अब जैसे कि ये हमारे पास पाइप है ना, हॉलो है ये, अब यहाँ पे थोड़ा सा इरेगुलर शेप है बट समझ लीजिए यूनिफॉर्म है। अब एक तो थिकनेस निकालनी है, इसका वॉल्यूम निकालना है, तो अब क्या कीजिएगा, बड़े वाला पूरे का वॉल्यूम निकालिएगा तो बाई और बड़ा वाला आर स्क्वायर एच, और उसमें से माइनस कर दीजिए अंदर का छोटा वाला पाई आर स्क्वायर एच, है ना, तो वो हो जाएगा माइनस, तो यही चीज़ आ जाएगी। और यही है आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला, यही चीज़ है कि आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये लगा लीजिए, ये लगा लीजिए या फिर ये लगा लीजिए, जनरली ये वाला लिखा हुआ मिलेगा आपके पास। तो मैं भी क्या करता हूँ, वही चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पाई है, एच है और ब्रैकेट में आर का स्क्वायर माइनस छोटा का आर का स्क्वायर। तो बताइए वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रहेगा आप लोगों को, याद रहेगा। नॉर्मल सी चीज़ों को एक बार समझ लीजिएगा, ये है ना। अब मेन चीज़ क्या आती है पता है, क्वेश्चन जब बच्चों को पूछा जाता है तो वो फिर समझ में नहीं आता उनके क्वेश्चन नहीं समझ आने का सिर्फ और सिर्फ यही एक रीजन है कि आपने कंसेप्ट समझा ही नहीं है। जब आपने कंसेप्ट ही नहीं समझा, आप क्वेश्चन करने क्यों गए, आप मुझे एक बात बताइए। और फिर बच्चे कमेंट करते हैं, कई बार है ऐसा हो जाता है जनरली, कई बार बच्चे कमेंट, सर इस स्टेप में आपने ये कैसे कर दिया। अरे यार, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आप लोगों को हॉलो सिलेंडर का कंसेप्ट समझा रखा है कि जो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो बीच का जो वॉल्यूम है वो निकल कर आ जाएगा, और यही सेम चीज़ वहाँ पे अप्लाई करता हूँ। सॉरी आपने तो नया फॉर्मूला लगा दिया, हमने तो ये पढ़ा हुआ है। अरे सॉलिड और हॉलो दो अलग अलग चीज़ें है ना, समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। चलिए आगे समझते हैं, ये वॉल्यूम का समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट समझते हैं कर्व सरफेस एरिया का। उससे पहले आप लोगों का जो काम है वो काम रहेगा क्या काम रहेगा, वो काम रहेगा वीडियो को लाइक कर देने का, और नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो वॉल्यूम हमने निकाल लिया है। अब हम समझते हैं कर्व सरफेस एरिया का क्या कहने का मतलब है। यहाँ पे जो सरफेस एरिया है, देखिए वॉल्यूम के केस में एक बाहर से पूरा बड़ा वाला डायमीटर रेडियस लेकर छोटे वाला रेडियस को लेकर वॉल्यूम को हमने माइनस करा, तब जाकर एक्चुअल वॉल्यूम आया है। अब सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया के केस में भी ऐसा ही होगा। अब ऐसा क्या होगा उस चीज़ के बारे में समझते हैं। यहाँ पे दो सरफेस एरिया आएंगे, एक एक्सटर्नल और एक आएगा इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस एरिया। अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस एरिया का क्या कहने का मतलब है, उस चीज़ के बारे में आपको समझाता हूँ, समझिएगा। सारी चीज़ें यहीं से रिलेटेड होंगे, बस थोड़ी सी चीज़ों को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, सिर्फ रेडियस की जगह, और रेडियस की जगह बस यही चेंज आने वाला है और ज़्यादा कुछ अलग नहीं आएगा। समझाता हूँ। अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूँ तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, चारों साइड से क्या करना, पेंट कर देना, कलर कर देना। समझ में आ रही बात। अब जैसे कि ये है मेरे पास एक, अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूँ चारों साइड से करूँगा, लेकिन क्योंकि ये सॉलिड नहीं है, सॉलिड के केस में था 2πr/h, खत्म बात। लेकिन क्योंकि ये आपके पास सॉलिड नहीं है तो आपको अंदर से भी करने की जरूरत पड़ेगी। तो जितना आपने बाहर से पेंट करा है उतना ही आपको इसके अंदर से भी पेंट करने की जरूरत पड़ेगी। बताइए हाँ या नहीं, समझ में आती बात। तो यार अगर बाहर वाला करना है तो मुझे बाहर वाला रेडियस लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल वाला, बड़ा वाला आर, ताकि मैं पूरे चारों साइड से ये वाला और ये वाला पूरे चारों साइड से क्या कर दिया, पेंट कर दिया। और अगर मुझे अंदर से करना है तो 2πr/h अंदर से ले लूँगा। समझ में आ रही बात। तो मैं क्या करूँगा, एक्सटर्नल के लिए आ जाएगा 2π बड़ा वाला आर और एच दोनों के केस में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, प्लस में छोटा वाला केस में क्या होगा 2πr और ब्रैकेट में h। अब इसमें से फिर वही कॉमन ले लीजिए, है ना, कॉमन लेकर आप लिख सकते हैं 2π और h कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा r प्लस स्मॉल r लीजिए। ये फॉर्मूला निकल कर आ चुका आपके पास, है ना, है यही फॉर्मूला। अगर आप इसमें और इसमें अगर आप चेंज करें तो इस केस में क्या आ रहा है, देख लीजिए, आर के जगह पे बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर आ गया। इसमें सिंपल आर था, बड़ा आर प्लस का छोटा आर आ गया, ऐसे आ गया। समझ में आ रही बात, डन है। नेक्स्ट समझते हैं हम टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया TSA। अब टोटल सरफेस एरिया को TSA लिख देते, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, क्वेश्चंस को करवाने में बेसिकली कंसेप्ट और आगे लिखने में मजा सा आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया समझा दिया मैंने आपको। अब टोटल सरफेस एरिया को समझते हैं थोड़ा सा। अब टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, बाहर तो मैं पेंट करूंगा ही करूंगा, अंदर तो मैं पेंट करूंगा ही करूंगा हॉलो के केस में, बट इंपॉर्टेंट थिंग देखिएगा, यहां की बात करते हैं। ये जो थिकनेस है,
जब हमसे ये कहा जाता है कि आप कर्ड सरफेस एरिया निकालिए तो आप सिर्फ साइड साइड से करते हैं, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं होता आपको। और क्योंकि हॉलो था तो साइड साइड से करने के साथ साथ आप इंटरनली भी करेंगे, ठीक है। अब बात आती है जब टोटल की बात करेंगे तो साइड से तो करेंगे ही करेंगे, इंटरनली भी करेंगे और ऊपर नीचे भी आप ध्यान देंगे सॉलिड की तरह, समझ में आ रही बात। बट ऊपर आपको पूरा सर्कल नहीं दिखेगा, रिंग दिखेगा, और नीचे भी आपको पूरा सर्कल नहीं दिखेगा, रिंग दिखेगा। इस केस में पूरा सर्कल है, ये नहीं लेना, पाइप लेना है ना, ये वाला। अब इधर से देख लीजिए, पाइप में क्या है, इधर से भी होल है ना, तो इसमें भी आपको पूरा सर्कल नहीं दिखेगा, ये वाली थिकनेस दिखेगी, सॉलिड नहीं है ना पूरा का पूरा। उसके बाद इधर भी आपको सेम उसी टाइप से दिखेगा। अब बात आती है यहाँ पे ये कि अब इस केस में हम कैसे निकालें, तो यार इतना तो आएगा ही आएगा, एक्सटर्नल और इंटरनल, मतलब 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर एच, ये वाली चीज़ आना ही आना है। बस एक बार हम ऊपर का और एक बार क्या करेंगे, हम नीचे का निकाल देंगे, क्या, सरफेस एरिया। अब ऊपर का निकालेंगे तो ऊपर पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई बड़ा वाला आर में से माइनस कर देंगे, पाई छोटा वाला आर, समझिएगा। अब जैसे कि मेरे को यही सेम चीज़ यही है, अब मुझे इसका एरिया चाहिए और दो सर्कल हैं, तो मैं क्या करूँगा, बड़े वाले सर्कल का एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगा, तो बड़े वाला एरिया का ये और छोटे वाले का एरिया ये। अब पाई कॉमन ले लूँगा तो आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, तो ऐसे मैं पाई कॉमन ले दूँ दोनों में से, ऐसे लिख दूंगा मैं, पाई दोनों में से कॉमन निकाल दिया मैंने, ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। अब आगे चलिएगा। अब मेन जो चीज़ है वो ये जो था ना, वो सिर्फ ऊपर का आपने निकालना है, तो ये जितना ऊपर है उतना ही क्या है, नीचे भी है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम यही चीज़ है, देख लीजिए, ये वाला नहीं, ये वाली चीज़, बस आर की जगह पता चल रहा है ना मैंने क्या चेंज करा, अच्छे से देख लीजिए। अब यहाँ पे आप इसको एक साथ लिख सकते हैं ऐसे, 2 पाई, यहाँ से एच कॉमन ले लीजिए, आर प्लस का आर स्मॉल आर, और प्लस में 2 पाई ब्रैकेट में आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर का स्क्वायर, लीजिए। तो ये बन गया आपके पास हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। क्या इतनी बात समझ में आती है आप लोगों के, डन है। तो एक बार और चेक कर लेता हूँ क्या कुछ रहा है यहाँ पे। कर्व हो गया, टोटल हो गया, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल पूछेंगे इस केस में, है ना, हॉलो के केस में, और ये भी बता दिया एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, रिंग का कैसे निकालेंगे, जैसे कि ये था ना आपके पास। अब रिंग दे देंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ऊपर की बात करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ऊपर की बात करेंगे यहाँ पे। तो ये वाला रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे ये बता दिया ना, इस टाइप से। तो ये वाली चीज़ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जनरली। तो जितने भी कंसेप्ट थे इसमें, बेसिकली नॉर्मल फॉर्मूले जो हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे वो मैंने आप लोगों को करवा दिया है। जी हाँ, वो मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें आपको क्या करवा दिया है, सारे के सारे कंसेप्ट जो क्लियर करवा दिया है। अब समझिएगा चीज़ों को आपको इसको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, फॉर्मूले को पढ़ लेना, कंसेप्ट को समझ लेना इज़ नॉट अ इनफ थिंग, ठीक है। और कह सकते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम कर लिया है, बट आपने बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर लिया कि आप सारे क्वेश्चन इससे उड़ा सकते हो, ऐसा नहीं है। कुछ कंसेप्ट आपको क्वेश्चन करने के बाद क्लियर होंगे, बहुत सारे, सिर्फ कुछ ही नहीं है, बहुत सारे कंसेप्ट होंगे जो क्वेश्चन करने के बाद क्लियर होंगे। स्टार्टिंग के क्वेश्चन ऐसे हवा में हो जाएंगे, ऐसे 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 डायरेक्टली बेस्ड ऑन क्वेश्चन फॉर्मूलाज देंगे, वो आपसे हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे ना, जब क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमावदार ला देंगे, चेंज कर देंगे आपके पास, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए, एक चीज़ और कहनी थी कि यार सब्सक्राइब्ड वाले जो मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, सब्सक्रिप्शन है उनके 33% ओनली, और बाकी जो रेस्ट रिमेनिंग पीपल है वो बिना सब्सक्राइब करके वीडियो को देख रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यार सब्सक्राइब करने में आपका जाता क्या कुछ जाता है नहीं ना, तो यार कर दो ना, समझ में आ रही है ना बात, कर दो। अब जो ब्लैक वाला बटन है उसको प्रेस करना है, रेड वाला गायब कर दिया यूट्यूब ने, समझ में आ रही बात। चलिए, तो आप लोगों को जो काम रहता है हमेशा क्या कीजिए, बाकी सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए, और आप लोगों का काम होता है प्रैक्टिस करने का, फॉर्मूलेज अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, उड़ा देंगे, फाड़ देंगे, आग लगा देंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों का काम है प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।